गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ट्रिगो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये चैप्टर आपका ट्रिगो का समझिए पिलर है। इसी में आपको मैक्सिमम फॉर्मूले मिलेंगे ट्रिगो के, और वो सारे फॉर्मूले आपको मैं एक एक करके प्रूव करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फॉर्मूले को रटने के बजाय समझ लीजिए, आपको इजीली सारे याद हो जाएंगे। अगर सामने फॉर्मूला मिलेगा तुरंत आपके माइंड में उसका फिगर आ जाए और उस फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होता है, या आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए। ठीक है, आइए फॉर्मूले को ही देखते हैं डायरेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें जो हम रेशियो था ना, उस रेशियो से कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यह आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बनता है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे होता है ये सारा, ये सिर्फ तीन ये इंपॉर्टेंट है, और इस तीन से बनेंगे दो इसके एक्स्ट्रा और बनेंगे, दो इसके एक्स्ट्रा और बनेंगे, दो इसके एक्स्ट्रा और बनेंगे, यानी टोटल मिला के 9 फॉर्मूले बन जाएंगे। और रेशियो से बनेगा आपका एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और एक बनेगा इसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब ये होता कैसे, मेरा पर्पस यही सिखाना है। ये फॉर्मूला तो आप रट लोगे, एक हफ्ता 2 हफ्ते याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो माइंड में रहा आपके ना, तो फॉर्मूले आपके सालों क्यों ना 10-15 साल भी बीत जाए, इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलोगे। बस एक चीज याद रखना, इसका रेशियो कैसे होगा। देखिए आपको तो ये फॉर्मूला तो पता है, पाइथागोरस वाला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस चीज को माइंड में रखिएगा बस, ये आपको माइंड में होना भी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और इन सब का रेशियो पता है। मैं पहला फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहा हूं, दिखा रहा हूं कैसे ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होता है, आप एलएचएस लेके चलिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना जी आपका। ये बताइए साइन का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p बाई h होता है जी, एंड कॉस थीटा क्या होता है जी, b बाई h। तो साइन थीटा की जगह पे p बाई h स्क्वायर है ना, का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस थीटा की जगह पे b बाई h, यानी कॉस थीटा की जगह पे b बाई h का होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिए, यहाँ p का स्क्वायर p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। ठीक है, h का एलसीएम h स्क्वायर हुआ। ये देखिए ऊपर क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने बोला था ना इसको क्यों याद रखना है। देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है, h स्क्वायर अपन h स्क्वायर। ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया ना, RHS के बराबर। बोलिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई बात समझ में? अगर ना समझ में आया तो मैं बोलना, मैं इसे फिर से और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। बस आपको इसका रेशियो याद रखना है। जैसे साइन का था p बाई h, कॉस का था b बाई h, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, h स्क्वायर h स्क्वायर, p और b अपने जगह पे आया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है जी, h स्क्वायर होता है, कट गया, आ गया 1। पहला आपको प्रूफ मिला। इस पहले प्रूफ से देखिए अब आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिला ना आपको, इस एक फॉर्मूले से और 2 फॉर्मूले मिलेंगे। क्या जी, एक कॉस स्क्वायर को अगर उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को अगर उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये एक और 2 बनाया,
केवल वैल्यू इधर उधर कर दी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही तो मैंने बोला था। tan आप एलसीएम लेके चलिए, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan की जगह पे क्या होता है जी, आपको पता होगा tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू p बाई b। ठीक है, और 1 की जगह तो नहीं लगा, यानी p स्क्वायर p बाई b का होल स्क्वायर होगा ये, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है, और प्लस 1। आप इसको सोल्व कीजिए, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो b स्क्वायर होगा, नीचे यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, b स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें हो गया और यहाँ पे हो गया p स्क्वायर। ये क्या बना जी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है। क्या होगा ये, h स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और h बाई b किसका होता है जी, आपको पता होगा h बाई b होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा का जब स्क्वायर है ना, स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। आगे आपका आरएचएस इक्वल, देखिए मैं कैसे याद रखता हूं, मैं अपना तरीका बता देता हूं। बस मुझे tan याद है p बाई b, अब p बाई b वाले में जब 1 जोड़ देंगे, स्क्वायर नहीं, ध्यान रखिए स्क्वायर नहीं काम करेगा। अगर tan थीटा प्लस 1 दे दे तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना तब दे तो फॉर्मूला बनेगा। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि p बाई b है, h बाई b वाला होगा, क्योंकि ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनके h स्क्वायर हो जाएगा। तो h बाई b किसका होता है जी, सेक का होता है। मैं डायरेक्टली इसे याद रखता हूं, ठीक है, मैं फॉर्मूले को रटता नहीं हूं, मुझे बस ऐसे ही याद है सारे। देखिए अब इससे दो और बनेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर ऐसे हो सकता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा बनेगा क्या, इस tan को उधर भेज दीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इस एक से और दो एक्स्ट्रा बना, आगे बात समझ में। बस आपको इसका रेशियो याद रखना है, जो मैंने आपको बताया था, पंडित भोला प्रसाद बोल हरे हरे बटे में हरे हरे बोल पंडित भोला प्रसाद, उससे आप साइन कॉस टेन कॉस से कॉसेक करके ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको रेशियो भी याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, कॉस थीटा इक्वल टू p बाई h, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, cos थीटा इक्वल टू h बाई b, sec थीटा इक्वल टू h बाई b, और cot थीटा इक्वल टू b बाई t। बस 3 याद रख लीजिएगा, उसका उल्टा याद करिए, सब याद हो जाएगा। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, cot स्क्वायर प्लस 1, वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन देखिए कैसे होता है, मैं एक एक करके सबको दिखा देता हूं आप लोग को। आप लोग घर पर खुद से भी वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से माइंड लेकर अपना खुद से बनाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए और बेनिफिशियल रहेगा। यहां देखिए थर्ड वाला है आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, यही था ना जी। आप एलसीएम लेके चलिए ना, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, cot थीटा क्या है जी आपका b बाई b है, tan का उल्टा और b बाई b रखिए। अब cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो cot की जगह पे क्या हो जाएगा आपका b बाई p का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी b स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1 बाई, यहाँ पे 1 छिपा है ना, ये एलसीएम लीजिएगा तो p स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या हो जाएगा जी आपका h स्क्वायर बाई p स्क्वायर, और h बाई p किसका होता है cosec, इसी का होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, यही हो गया आपका आरएचएस। देखिए कितना इजी होते जा रहा है सारा, यही फॉर्मूला रटने में आपको टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए cot है b बाई p है, सिंपल से माइंड में आना चाहिए, स्क्वायर प्लस 1 जुड़ेगा तो h बाई p वाला ही वैल्यू बनाएगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको याद है तो इससे बाकी दो आपके माइंड में खुद क्लिक कर जाएंगे। बाकी दो इससे जो बनेगा इसको फिर बदल करके, यानी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपके ये जो आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है ना, उसमें सारा क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे ही बनेगा, इसलिए आप इन फॉर्मूलों को ही अपने माइंड में रखोगे
तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने एक से फिर 2 बना दिया, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा वाला देखिए ये कैसे बनता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इजिली आप एलएचएस लेके चलिए ना जी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपको पता है कि साइन की जगह पे होता है p बाई एच और कॉस की जगह पे होता है b बाई एच। रख दीजिए p बाई एच अपॉन b बाई एच, नीचे नीचे कट गया ना, बचा क्या जी p बाई b, और p बाई b किसका होता है टेन थीटा का। आ गया एलएचएस एक लाइन में, बात समझ में आ रही है, इजी है ना। और इससे भी क्या बनता है आपका, फिर से इसको भी फेरबदल कीजिए ना, इसका भी बनेगा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये बनेगा और एक बनेगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टेन थीटा। ये बना इस चीज से, बस हम इसका फेरबदल कर रहे हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर ये टेन का निकल गया, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया। ये सारे आइडेंटिटीज होते हैं जी। आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आपके माइंड में सारे फॉर्मूले होने चाहिए, कैसे हमें कटाना है, कैसे हमें सोल्व करना है, कैसे हमें वो चीज लाना है जो लाने के लिए बोल रहा है, ये फॉर्मूला ही आपके डिसाइड कराएंगे। आई बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले पे, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। देखिए कैसे होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। एलएचएस लेके चलिए जी सीधा सीधा, cos थीटा सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, इक्वल टू क्या था ये cos थीटा का b बाई एच और sin थीटा का p बाई एच। रखिए ना जी, वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए, b बाई एच अपन p बाई एच, एच एच उड़ गया, बच गया b बाई p, किसका है जी cot थीटा का। इजी है। अब देखिए ठीक उसी तरह जैसे मैंने पिछले वाला में निकाला था, आप इसका भी निकाल सकते हो इजीली। कैसे, cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cot थीटा। आपके माइंड में बस इसका रेशियो होना चाहिए, फॉर्मूले आप खुद से क्रिएट करोगे जी, ज्यादा दिमाग में लगाना है। cot आ गया, cos आ गया, sin आ गया, देखो sin का कैसे निकालते हैं, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन cot थीटा, बस सिंपल। ये इधर भी नीचे आ गया, ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं। आई बात समझ में? अब मैं एक जगह इन सारे फॉर्मूलों को एक चार्ट बना के लिख देता हूं और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं इससे। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई फॉर्मूला डिराइव करने में या कोई फॉर्मूला समझने में आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोले, मैं उसे फिर से बताऊंगा, अच्छे से डीपली समझूंगा। अगर आपके पास आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है, आप मुझे पर्सनली कॉल करो, मैं कॉल पे ही बता दूंगा आपको, मेरा नंबर आपको पास है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको फॉर्मूले सारे एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, मैंने क्या किया, cos को उधर भेज दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, इस बार sin को उधर भेज दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया 1 को उधर भेज दिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या किया, tan को उधर भेज दिया, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में अगर सामने वाला sec और tan में दिया हो, एक 1 दे दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर sin cos में दिया हो और 1 कहीं दे दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर cos sec और cot दिया हो और 1 कहीं दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया 1 को उधर भेज दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, इस बार क्या किया cot को उधर भेज दिया, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, मैंने क्या किया cos को उधर भेज दिया, यानी tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब की बार क्या किया मैंने tan को ही नीचे कर दिया और cos को उधर दे दिया, यानी sin थीटा बाय tan थीटा इक्वल टू cos थीटा। सेम वही कंडीशन यहां भी है, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, भेज दिया sin को उधर, cot थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, भेज दिया cos को cot को इधर भेज दिया, बच गया हमारा sin, यानी cos थीटा अपॉन cot थीटा इक्वल टू sin।
आई बात समझ में? अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7A में। अगर फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे बन गया है, या फिर आपका भी कोई और फॉर्मूला है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे वो क्वेश्चन दो ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो लेकर के आऊं उस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 7A में। देखिए एक्सरसाइज 7A का मैंने पहला क्वेश्चन उठाया है, सबको प्रूव ही करना है उसमें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 7A, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसमें आपका माइंड रिफ्रेश होगा। इतना दिमाग घुमाना है इसमें ना, क्योंकि आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूव करना है। जैसे स्टार्टिंग तो बहुत इजी दिया रहेगा, मैं एक दो इजी बता दे रहा हूं ताकि आप 10 तक पहुंच जाओगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे रिलेट करके सारे क्वेश्चन बताऊंगा, हर टाइप में बताते जाऊंगा धीरे धीरे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला का पहला ही मैं लिया हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूव करना है इसको। तो जब भी प्रूव वाली आए चीज ना, प्रूव, शो या फिर शो रेट ये सब, तो आप एलएचएस एंड आरएचएस लेके चलोगे। तो एलएचएस में क्या दिया है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही दिया है एलएचएस में। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला लिखने से ये फायदा होगा कि आपके फॉर्मूले सारे जुबान पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं याद करके तरीका तो बता दिया। देखो उस पर पकड़ बनाने का सिंपल तरीका ये है कि बनाने से पहले ऊपर एक बार फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में टाइम एक बार फॉर्मूला लिखो। लिखते लिखते क्या होता है कि फॉर्मूला आपके माइंड में सेट कर जाता है हमेशा के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। यहाँ पे क्या दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को तरफ इसको देखिए तो कॉस को तरफ देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, बोलिए। और यहाँ पे क्या है, इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना जी, कट जाएगा, क्या आएगा, 1 बराबर हो गया आरएचएस, काम खत्म, प्रूफ। आएगा समझ में? अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल से एक लाइन में देखिए कि साइन थीटा का पी बाई एच होता है ना, स्क्वायर लगा है तो ऊपर नीचे स्क्वायर करेंगे, इनटू कॉसेक का क्या होता है, h बाई पी होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो ऊपर नीचे स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, क्या आ रहा है, वही ना आ रहा है। पूरा करके तो 0 थोड़ी होता है, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई है ना, जब डिवाइड कर दे कोई भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 3 में आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 में 3 से ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बनेगा आपका, 3 1 जो 3, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या आपका 1 बचा, इसीलिए यहाँ पे 1 बच जाता है। इसी को बहुत तो कहते हैं कि जब कट गया तो 0 ना हो गया, नहीं, वो कटाना अलग होता है, वो घटाना होता है। जो ऊपर की तरफ करते हैं ना, वो घटाना होता है। हमें ये चाहिए, ये चीजें माइंड में रखनी होती है कि प्लस है कि माइनस है, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात है तो वहां पे कटाने पे हमारा 1 रिजल्ट मिल सकता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन घटाने पे जब कटा देते हैं वहां रिजल्ट हमारा 0 मिलेगा। आई बात समझ में? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने। इसमें देखिए सेक वाला दे दिया, सेक वाला कौन सा था जी, 1 प्लस, फॉर्मूला पहले दिमाग में रखने के लिए लिख लिया कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था जी, बोलिए यही था ना। ये p बाई b था, ये h बाई b, यानी 1 प्लस tan ही वाला ना सेक आएगा, tan का p बाई b और इसका h बाई b, b भी नीचे माइंड में रख लीजिए आप लोग। क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, 1 को जब देखिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आएगा। अब लीजिए आपके फॉर्मूला में मिल गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या रखोगे आप, tan स्क्वायर थीटा रखेंगे इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये बताइए tan का उल्टा कॉट होता है ना, अरे p बाई b, tan हुआ स्क्वायर स्क्वायर है, कॉट होता है d बाई b, स्क्वायर स्क्वायर, b b कट गया, b b कट गया, कितना आ गया कट के 1 आरएचएस। आई बात समझ में? आपको ये नहीं करना है, निचोड़ा नहीं करना है, ये मैं आपके लिए करता हूँ, आपको बस इतना ही काम कर देना है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, बहुत इजी सी मिल रहा है, आगे आपको पता है 10 तक बहुत इजी जाएगा। हम एक एक टाइप करके बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। यहाँ देखिए जी, अब यहाँ पर दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब ये आपको थोड़ा सा पहले बताया था ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या था जी आपका, सेक स्क्वायर थीटा था, ये p बाई b, h बाई b वाला सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो ये आपका आप एलएचएस लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा जी, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब 1/sec स्क्वायर थीटा है, मैंने बोला था ना आपको cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, यानी इसका उल्टा होता है। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है ना, sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, इसका उल्टा 1/cos थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec है तो क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, 1/sec उल्टा होकर के cos हो गया, यानी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर क्या हुआ, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या है जी आपका 1, आपका पहला ही फॉर्मूला ये हो गया आपका एलएचएस। आई बात समझ में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमें। ये बताइए, यहां पर देखिए आइडेंटिटी में आपको शाम दाम दंड भेद सब लगाना होगा। इसको बनाने के लिए आपको जो अलजेब्रिक फॉर्मूले है ना वो सारे याद रखने को, पॉलिनोमियल्स के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां a प्लस b इंटू a माइनस b बनता है ना, पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है आपका 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगी 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं स्क्वायर डायरेक्टली, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उधर भेजिए माइनस cos कर रहा है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। एक का मिला, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या था p, ये b बाई p है ना, तो h बाई p क्या cosec स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अभी देखिए साइन का उल्टा cosec होता है, कट गया यहीं पे, आ गया 1, आ गया समझ में। अब देख लो जी इसका p बाई h यानी p स्क्वायर बाई h स्क्वायर इनटू h बाई p, h स्क्वायर बाई p स्क्वायर, p कट गया h कट गया। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट हर टाइप का मैं एक बता देता हूं, आगे आपको बनाइए क्या करना है वो सामने वाले से ही पता चल जाता है, ठीक है। यहां पे देखिए एलएचएस में दिया हुआ है, यहां cosec थीटा आना है, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ये हमें प्रूव करना है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा, हमें यही लाना है। तो एलएचएस उठाइए आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा, ठीक है। देखिए आपको 1 प्लस cot स्क्वायर के बारे में पता होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है ना, बोलिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए तो cosec स्क्वायर थीटा 1 को उधर भेज दे माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा होगा। मैंने बोला था ना आपको इसमें साम दाम दंड भेद सब लगाना है। कैसे, अगर सीधा से उल्टा जाना है तो उल्टा से सीधा भी आना है, ठीक है। ध्यान रखिए cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, तो 1 प्लस cot की जगह पे आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दोगे अपन 1 प्लस cosec थीटा। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर ही में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 1 स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो 1 प्लस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, जिसको a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में तोड़ देना जी, cosec थीटा प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ये आपका है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1, इसी में आपको तोड़ देना है। नेक्स्ट है cosec प्लस 1 तो हो गया, तो cosec थीटा माइनस 1
अपॉन कितना है 1 प्लस कॉसेक थीटा। ये देखिए ये 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा प्लस हम बात की है, जुड़ रहा है, ये कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा क्या जी नेक्स्ट 1 प्लस ऊपर ये नहीं बचा, ये तो कट गया पूरा पूरा, ये दोनों कट गया, तो 1 प्लस एक लाइन में बचा कॉसेक थीटा माइनस 1, ये नहीं बचा। अब ये देखो 1 में से 1 गया 0, खत्म हो गया, बच क्या गया जी आपका कॉसेक थीटा जो हमारे RHS के बराबर है। देखिए आ गया, आगे समझ में ऐसे करना है। फिर से एक बार बता देता हूं, cos स्क्वायर थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करें तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, जिसको a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में तोड़ दिए। ये दोनों सेम दिख रहा है, ऊपर देख रहे हैं दोनों प्लस में दिख रहा है, चीज वही है, प्लस वाला है ना, कट जाएगा, इंटू में था ही, बच क्या गया 1 प्लस, बीच में प्लस था cosec थीटा माइनस 1, 1 कट गया, बच क्या गया cosec थीटा, यानी आ गया आपका RHS cosec थीटा, इसी तरह RHS हो गया। आज बात समझ में, आगे भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज नहीं, आज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बनाओ, 5 तक ही बनाओ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो उस क्वेश्चन में जैसे 5 का थर्ड आप लिख करके मुझे मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। और मेरे लिए प्लीज बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए इतना करो कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे लाइक्स बढ़ाओ, प्लीज मेरे लिए इतना करो, आपको मेरा रिक्वेस्ट है। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज बी सेफ।